हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया। स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स विद प्रिया में। फ्रेंड्स, मां बनना एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन मिसकैरेज उतना ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। मिसकैरेज शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से झकझोर कर रख देता है। फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं के मन में गर्भ से संबंधित कई तरीके की आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं, और जिसमें सबसे कॉमन जो है वो है गर्भपात का डर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 बातें बताऊंगी। नंबर फर्स्ट है गर्भपात होने से एक जो महिला होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा गर्भपात किन कारणों की वजह से होता है। तीसरा, अगर आपको बार बार गर्भपात हो रहा है तो आपको क्या ऐसे घरेलू तरीके अपनाने चाहिए, या कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स अपनानी चाहिए जिससे दोबारा आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम कभी ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लास्ट में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गर्भपात गर्भावस्था के पहले ही कुछ महीनों में महिलाओं में होना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जब किसी को गर्भपात होता है तो ये अनुभव उनके लिए दर्दनाक होता है। तो फ्रेंड्स, जिस महिला का गर्भपात हुआ है, यानी कि जिसे मिसकैरेज की प्रॉब्लम हुई है, उसका मन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। कई सारी लेडीजें ऐसी भी होती हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उन पर ये जो सिचुएशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, और यही वह समय होता है जब उन्हें मेंटली प्रिपेयर होने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने उनको सहारा नहीं दिया, उन्हें इस सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकाला, तो वो लेडीजें डिप्रेशन में चली जाती हैं, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फ्रेंड्स, गर्भपात से कुछ महिलाओं में गर्भ धारण को लेकर डर पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो अगली गर्भावस्था के लिए प्लान ही नहीं करती हैं। हमेशा यही सोचती रहती हैं कि कहीं मेरा फिर से गर्भपात ना हो जाए, कहीं मुझे फिर से यही प्रॉब्लम ना हो जाए। इसी टेंशन में बनी रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको ये प्रॉब्लम तक आती है कि सेकेंड जो बेबी होता है वो कंसीव ही नहीं होता है। वो किस लिए होता है? वो सिर्फ इसी टेंशन की वजह से होता है। फ्रेंड्स, मिसकैरेज में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें लेडीज़ों को दर्द भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है, और कई सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी लेडीज़ को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है कि पेट में दर्द रह रहा है नीचे की तरफ में, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है सिचुएशन, इसमें सिर्फ डॉक्टर ही स्कैन करके बता सकते हैं कि उनका जो भ्रूण है वो सही है, सुरक्षित है, या फिर मिसकैरेज हो गया है। चलिए, अब मैं आपको कुछ रीजंस बता देती हूँ कि आखिर कैसे लोगों का गर्भपात होता है। तो गर्भपात का जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो है क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम का होना, जो भ्रूण को पूरी तरीके से विकसित करने से रोक सकता है। इसके कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का असामान्य स्तर। भ्रूण के विकास के लिए गर्भावस्था में हार्मोन का स्त्राव महत्वपूर्ण होता है, यानी कि हार्मोन का असामान्य हो जाना भी गर्भपात का कारण बन सकता है। या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटिक कंट्रोल में नहीं रहती है ना, जिसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है। नेक्स्ट है खतरनाक सामग्रियों से निकटता। फॉर एग्जांपल के लिए केमिकल्स का यूज़ कोई कर रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट, रेडिएशन और टॉक्सिन्स पदार्थों के संपर्क में ज़्यादा रहना। तो ये सारे खतरे जो होते हैं ये भी भ्रूण को विकसित नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दर्द निवारक दवाओं को आप रेगुलर यूज़ में कर रहे हैं, जैसे ब्रूफिन हो गई, नेप्रोक्सिन हो गई, ये सारी मेडिसिन्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। बिना डॉक्टर से पूछे आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक धूम्रपान, शराब वगैरह, तो ये भी कई वजह होती हैं कि आपने अल्कोहल ले लिया है ना, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ असमानताएं जन्म से होती हैं और कुछ युवावस्था में विकसित होती हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ हमारी रक्षा करते हैं, जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। यही वजह होती है कि इम्यूनिटी सिस्टम का प्रभावित होना भी गर्भपात का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत लेडीज़ों में देखा गया है कि जब बेबी कंसीव होता है, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ होता है, तो
पता ही नहीं चलता है। जब पीरियड मिस होता है तभी उनको मालूम चलता है कि हाँ बेबी कंसीव हुआ है, जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। और उससे पहले या बाद में वो क्या करती हैं, बहुत सारा काम करती रहती हैं, क्योंकि लेडीज़ों को घर का काम करना होता है, भारी सामान भी होता है, हल्के सामान भी होते हैं। तो जब लेडीज़ें भारी सामान उठा लेती हैं तब भी उनका गर्भपात हो जाता है। तो जब भी आप बेबी प्लानिंग करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक बार अपने आप को रिमेंबर करवा लें, याद कर लें कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, तभी आप बेबी प्लान करें। और मैं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें कि मुझे बेबी प्लानिंग में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तभी आप बेबी प्लानिंग करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि गर्भपात से बचा कैसे जा सकता है, यानी कि हमको क्या कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे मिसकैरेज ना हो। सबसे पहला है कि जब भी आपको कुछ अच्छी फीलिंग ना लगे तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड मिस होते हैं तब तक आप अगर वेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि इसी बीच में ही मिसकैरेज हो जाता है। उस टाइम पर हमें ही मालूम नहीं चलता है कि हमारा मतलब बेबी कंसीव भी हुआ और मिसकैरेज भी हो गया। ओके, तो जैसे ही आपको थोड़ा सा ऐसा होता है ना, फीलिंग्स पहले से थोड़ा सा अलग लगेंगी, ठीक है। आप रेगुलर जैसे वर्क कर रहे होगे तो उसमें भी आपको थोड़ा सा अलग सा फील होगा, जैसे मॉर्निंग सिकनेस सी होगी, या आपको खाने की ज़्यादा इच्छा होगी कि मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। और सेकेंड चीज़ क्या है, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिसिन की वजह से भी कभी कभी गर्भपात हो जाता है, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, उस टाइम पर हमें कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक या फिर कोई भी ऐसी दर्दनाक जो दवा होती हैं, दर्द निवारक तो वो नहीं ली जाती हैं। तो इस चीज़ का हमें बेहद ख्याल रखना है कि हमें सिर्फ जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, जैसे विटामिन की होती हैं, फॉलिक एसिड की होती हैं, आयरन वगैरह की होती हैं, कैल्शियम की, तो यही हमें लेनी है, बाकी अदर कोई भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपका एक बार गर्भपात हो गया है, आप दूसरी बार गर्भावस्था के लिए प्रयास कर रही हैं, तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो आपको सही डिसीज़न देंगी कि आपको एक्चुअल में कब बेबी प्लान करना है, कब नहीं करना है, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और किस चीज़ में आपको सावधानी बरतनी है जब आप बेबी प्लान कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर बताएंगे। यहाँ तक कि उनसे आपको ये भी पूछना है कि आप उस टाइम पर क्या खाने में लें, क्या नहीं लें, किन चीज़ों को अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ का बेहद ख्याल रखना है, आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, यहाँ तक कि कैसे सोना है, इन सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो भी आपका गर्भपात हो सकता है, क्योंकि कई कारण ऐसे भी हुए हैं कि लेडीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं, सारे काम करती हैं, तो जल्दी जल्दी चलने की वजह से जब हमारे 3 मंथ होते हैं स्टार्टिंग के, तो उनमें उनका मिसकैरेज हो जाता है। वो होता इसलिए है क्योंकि जब उस टाइम होता है ना, तो बेबी बहुत छोटा होता है और जल्दी चलने की वजह से, कोई झटका लगने की वजह से तुरंत मिसकैरेज हो जाता है। और फ्रेंड्स, गर्भपात से बचने के लिए हमारे यहाँ ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई घरेलू उपचार नहीं है जो कि हम कर लें या हम मेडिसिन खा लें तो हमारा मिसकैरेज ना हो। तो इसलिए हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा, हमें खुद ही जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं डॉक्टर्स ने या फिर जो आपके बड़े देते हैं उन्हें फॉलो करना होगा, तभी हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। नहीं तो कई बार लेडीज़ों को बार बार मिसकैरेज होता ही रहता है और वो अपनी जो सिचुएशन है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। तो अगर आपको एक बार भी कभी मिसकैरेज हुआ है तो आप अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मैंने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। अगर आपने वो अपनी गलती पकड़ ली तो नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने
मैंने इसी तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी। एक्चुअली मेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ था तो मुझे मालूम ही नहीं चला था कि एक्चुअली में हुआ क्या है, क्यों मेरा मिसकैरेज हुआ है। लेकिन सेकंड टाइम पे मैंने एनालिसिस किया, मैंने काफ़ी उसको सोचा कि आखिर क्यों हुआ है, तो मुझे रीज़न फाइंड आउट हुआ और नेक्स्ट टाइम पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे मुझे आगे कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आप भी जान जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप जल्दी ही माँ बन जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ों को ऐसी प्रॉब्लम रहती है और कई सिचुएशंस में उनको मालूम ही नहीं होता है आखिर उन्हें करना क्या है। तो हो सकता है उनकी इस वीडियो से हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।